हरे कृष्णा, जय श्री कृष्णा। कथामृत में आप सभी का एक बार और स्वागत है। तो आज की कहानी हम फिर से दोबारा कृष्ण कथा की तरफ लेके जा रहे हैं। बहुत समय से कृष्ण की कोई कहानी नहीं सुनी थी। पिछली बार हमने वो बहुत सुंदर श्याम सुंदर की और गोवर्धन डाकू की कथा सुनी, पर वो तो 17th सेंचुरी की स्टोरी थी। हम फिर से द्वापर युग में जा रहे हैं, प्रवेश कर रहे हैं। और पिछली बार जहां हमने कथा को छोड़ा था, दैट वाज कथामृत 129, जब कृष्ण भगवान जी ने केशी का वध किया था, व्योमासुर का वध किया था। उसके बाद की कथा हम यहाँ से आरंभ करने जा रहे हैं। अब यहाँ पर आज कृष्ण भगवान जी का जो वृंदावन की जो पूरी लीला है, वो यहाँ पर समाप्त हो रही है। यहाँ से अब आज के बाद वो मथुरा में आगमन होगा, और फिर उनकी जो मथुरा की लीला है वो प्रारंभ होगी, शुरुआत होगी उसकी। जन्माष्टमी भी पास में आ रही है, तो मैंने सोचा कि अब थोड़ा थोड़ा कृष्ण की कथाओं के ऊपर थोड़ा ज्यादा स्ट्रेस दिया जाए, थोड़ा उनकी चर्चा ज्यादा की जाए, तो थोड़ा आनंद भी आएगा। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कृष्ण की वृंदावन की लीलाएं अब समाप्त होने जा रही हैं। व्योमासुर का वध होने के बाद में, अरिष्टासुर का वध होने के बाद एक बार नारद मुनि पहुंचे मथुरा कृष्ण कंस के दरबार में, जरा थोड़ा पता लगाने के लिए अब हो क्या रहा है, ये पता लगाने के लिए खासकर कि कंस किस हद तक अपनी असुरी वृत्तियों में गिर चुका है, ये पता लगाने के लिए वो कंस के दरबार में पहुंचे। जब वहां पर पहुंचे तो नारद जी ने देखा कि ये तो एकदम आराम से सब चल रहा है। तब उनको लगा, रे कुछ एक्सपेडिट किया जाए, कुछ फास्ट फास्ट किया जाए, ताकि जल्दी जल्दी इस कंस का खात्मा हो। और कृष्ण यहाँ पर आकर, जिस वजह से कृष्ण ने जन्म लिया है, कृष्ण ने अवतार लिया है, उस रीजन को फिर से धर्म की पुनः स्थापना हो। ये करने के लिए क्या किया उन्होंने, इंस्टिगेट करना शुरू किया कंस को, चाबी भरनी शुरू की। थोड़ा सा ऐसे बोलते हैं ना किसी को, अरे उंगली करो और उसको गुस्सा दिलाओ। तब कंस को जाकर नारद मुनि ने कहा, जब वहां पहुंचे तो कंस ने उनका आदर सत्कार किया, सम्मान किया, बुलाया, आसन पर बिठाया। खैर नारद मुनि तो बड़े संत हैं, मुनि है, बिठाया। तब इतना आदर देने के बाद तब नारद मुनि ने कहा कि कंस, तुम्हें मैं एक बात बताना चाहता हूँ। और वो खास बात ये है कि जो बालक यशोदा को जन्म हुआ था, यशोदा ने जिस बालक का जन्म किया था, वो बालक तो एक्चुअली में एक कन्या थी। और देवकी ने एक अ, लड़के को जन्म दिया था, एक बालक जो था वो मेल चाइल्ड था। तो और वसुदेव जी ने अपने ही बालक को, जो उनका बेटा पैदा हुआ था, उस बेटे को आपके भय के कारण यहाँ से उन्होंने नंद महाराज के घर में छोड़ दिया था। जो एक और उनका बेटा है रोहिणी, रोहिणी का पुत्र जो है बलदेव, बलराम, वो रोहिणी के गर्भ से उत्पन्न हुआ था। तो अब ये जो दो बच्चे हैं, कृष्ण और बलराम, ये वहीं पर नंद के घर में पल रहे हैं। और यही कृष्ण तुम्हारे अंत का कारण होने वाला है। तो ये सब जब उन्होंने कह दिया तो कंस का एकदम गुस्सा आग बबूला हो गया। इतना गुस्सा आ गया कंस को कि कंस ने तुरंत एक तीखी सी तलवार निकाली और भागे वो वसुदेव जी को मारने के लिए। वसुदेव जी वहीं पर ही थे, तभी उनको मारने के लिए दौड़े ताकि मैं उनका खात्मा कर दूं, उनको उनका वध कर दूं। परंतु तभी नारद मुनि ने उनको रोका और कहा, नहीं कंस, ये सही नहीं रहेगा, क्योंकि इन्होंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। इनका जो पुत्र है, जो आठवीं संतान है, अब तुम्हें मैं बता रहा हूं ना कि वो तो कृष्ण है, वो नंद के घर में पल रहा है, वो ही तुम्हारी मृत्यु का कारण है। यदि तुम्हें मारना ही है तो उसको मारो, इनको मार के कोई फायदा नहीं होगा, मत मारो, इसके मारने का पाप अपने सर पर मत लो। कंस रुक गया। कंस ने फिर भी, गुस्सा इतना था कि उसने लोहे की मोटी मोटी जंजीरों से
वसुदेव जी को और देवकी को दोनों को बंधवा दिया और उसके बाद उनको सीधा कारागार में डाल दिया। एक बार ऐसे लगता है ना नारद जी ने क्यों किया ऐसे सब गड़बड़ गड़बड़। लेकिन अगर ये नहीं करते तो कृष्ण तो अपनी लीलाओं में व्यस्त थे, किस तरह से उनको यहाँ पर लाया जाता। जब ये सब बात सुनी तो कंस के एकदम, जब पूरा और होश में आ गया, उसने सोचा कि कुछ ना कुछ तो मुझे युक्ति ऐसी लगानी पड़ेगी कि कृष्ण को यहाँ पर मथुरा में लाया जाए। कृष्ण ने तुरंत, नारद जी के जाने के बाद तुरंत उसने अपने कुछ मल्ल योद्धा थे, चाणूर, मुष्टिक, शल, तोशल, इस प्रकार के जो उसके जो मल्ल योद्धा थे, रेसलर्स, उनको बुलाया गया, उनको बुलवाया। उसके पास एक बहुत बड़ा हाथी था, कुवल्या पीड़। उस हाथी के जो महाउत थे, उन महाउत को भी दरबार में बुलाया गया। और तब उन सबको बिठाकर सभा में कंस ने एक आज्ञा दी, एक इंस्ट्रक्शन दिया। और उसने कहा, कंस ने कहा कि कृष्ण और बलराम जो कि नंद के गांव में अब इस वक्त हैं, वहां पर रह रहे हैं, उनको मथुरा लाया जाएगा। अब किस बेसिस पर उनको यहाँ लाया जाएगा, तो तुम लोग यहाँ पर एक मल्ल युद्ध का आयोजन करो, रेसलिंग मैच। मल्ल तो हमारे देखिए कब से रेसलिंग चल रहा है इन आवर स्क्रिप्चर्स ऑल्सो, कहाँ से चल रहा है। नॉट ओनली, अभी तो खैर ओलंपिक्स में तो हम देखते ही है, बाकी भी सब गेम्स में, बट पुराना हिस्ट्री रिकॉर्ड चल रहा है। तब जब मल्ल युद्ध का आयोजन करोगे तो यहाँ से सीधा न्योता जाएगा नंद के गांव में, और वहां पर कृष्ण और बलराम को इस मल्ल युद्ध में भाग लेने के लिए उनको न्योता भेजा जाए। और साथ साथ बहुत बड़ा एक अरीना तैयार किया जाए, बहुत बड़ा, जैसे एक रिंग होता है वो तैयार करो। और साथ में जो अड़ोस पड़ोस के जितने गांव हैं, वहां पर खबर फैला दो कि यहाँ पर शिव जी का भी एक धनुर्यज्ञ होगा, शिव जी की पूजा की जाएगी। और शिव जी की पूजा अर्चना में बहुत एक सैक्रिफाइस यज्ञ भी किया जाएगा, और एक बो सैक्रिफाइस धनुर्यज्ञ भी किया जाएगा, जिसमें पूजा की जाएगी धनुष की। तब सारे आसपास के जितने गांव वाले हैं, सब गांव वालों को न्योता भेजो, सब आए और सब देखें कि किस प्रकार हमारे जो मल्ल योद्धा है वो किस प्रकार कृष्ण और बलराम को मार डालते हैं, उनका वध करते हैं। लेकिन असली प्लान क्या है, ये कंस कह रहा है, असली प्लान ये नहीं कि कृष्ण और बलराम को मेरे मल्ल योद्धा उनको उनका वध करे। मेरा प्लान ये है कि जैसे ही वो आएंगे, तब हमारा जो ये एक पागल सा हाथी है कुवल्या पीड़, उसको सीधा द्वार पर खड़ा किया जाए। और जैसे ही कृष्ण और बलराम अंदर घुसे तो इस हाथी को ही ये पूरा सौंपा जाए। और महाउत को इंस्ट्रक्शन दिया कि जैसे ही ये दो लड़के आएंगे, इनके ऊपर ये जो आपका हाथी है ये इनको कुचल डालेगा और ये इन दो लड़कों को मार डालेगा, ताकि इनको, अगर ये कभी गलती से बच भी गए इस हाथी के बल से, तब यहाँ पर मेरे मल्ल योद्धा होंगे जो कृष्ण और बलराम का वध कर देंगे। इतना पूरा प्लान बनाने के बाद कंस ने अपने एक कजिन थे, अक्रूर जी, ये सब कजिन ब्रदर्स हैं, अक्रूर जी को न्योता दिया। देखिए, कंस के चचेरी बहन थी देवकी, और उसी प्रकार के एक कजिन ब्रदर थे जिनका नाम था अक्रूर जी। तो ये अक्रूर कृष्ण और बलराम के भी एक अंकल लगे किसी प्रकार के। और अक्रूर के ऊपर इतना भरोसा था, और अक्रूर को उन्होंने एक मंत्री पद दे रखा था कंस ने अपने दरबार के अंदर। तुरंत उन्होंने अक्रूर को बुलवाया, ये जानते हुए कि कृष्ण इनकी बात सुनेंगे, क्योंकि ये उनके भी एक सगे संबंधी लगते हैं, रिश्तेदार लगते हैं। और हम मेरी बात सुनेंगे क्योंकि ये मेरे एक मंत्री हैं, तो ये मेरी बात को कभी भी मना नहीं करेंगे। तब कंस ने अक्रूर जी को कहा, और अक्रूर जी से कहा, थोड़ी चापलूसी की, कि अक्रूर जी, आप तो अपना कर्तव्य इतने बढ़िया तरीके से निभाते हैं, सब ड्यूटीज बहुत उम्दा तरीके से उनका पालन करते हैं। आपको अब मैं एक कार्य सौंपने जा रहा हूं, और वो कार्य ये है कि आप कल सुबह ही यहाँ से निकलोगे और आप नंद के गांव में जाओगे, जहां पर कृष्ण और बलराम रह रहे हैं। तब कंस ने सारे प्लान को बताया, पूरा प्लान एक्सप्लेन किया। और तब उन्होंने, कंस ने अक्रूर जी से ये भी कहा कि तुम्हें मैं ये भी बताना चाहता हूं कि वो जो दो बालक हैं, कृष्ण और बलराम, इनको सारे देवताओं ने विष्णु भगवान के मार्गदर्शन में ही उनको यहाँ पर भेजा है। क्यों? ताकि वो मेरा वध कर सके। लेकिन मैं इतनी आसानी से थोड़ी मानने वाला हूं। मैं क्या, मेरा कोई वध कर सकता है भला? मैं देखता हूं कोई मेरा बाल भी कैसे बांका करता है।
तुम कल ही जाओगे यहाँ से और उस गांव में जाकर और वहां पर उन सबको न्योता दो, पूरे गांव वालों को, और नंद को भी कहो। कंस कह रहा है कि नंद को भी कहो कि वो भी मेरे लिए उपहार लेकर आए, अपने बालकों को भी लेकर आए यहाँ पर मल्ल युद्ध में भाग लेने के लिए और धनुर्यज्ञ को देखने के लिए। और साथ साथ नंद से कहो कि वो और उसके गांव वाले मेरे लिए अलग अलग प्रकार के गिफ्ट्स, उपहार, भेंट यहाँ पर मेरे लिए लेकर आए। मैं तुम्हें बताऊं अक्रूर, जब वो दोनों बालक यहाँ पर आएंगे तो मैंने पूरा प्लान बना रखा है कि मेरा जो हाथी है कोयला पीड़, उसके पैरों तले मैं इनको कुचलवा दूंगा। और अगर ये बच गए तो मेरे सारे मल्ल योद्धा तैयार हैं, चाणूर, मुष्टिक, छल, तोशल, ये सारे तैयार हैं। और मल्ल युद्ध के जो अरीना है उसके अंदर यहाँ पर मैं इनको बुलवाकर, और ये उन दोनों को बचने ही नहीं देंगे। और उसके बाद जब ये दो बालकों का वध हो जाएगा, तब मैं अपने पिता उग्रसेन को मार डालूंगा। ही इज अनाउंसिंग ओपनली, अक्रूर जी से कह रहे हैं। उसके बाद मैं वसुदेव जी को मार डालूंगा, सारे उनके रिश्तेदारों को मार डालूंगा, मैं अपने बूढ़े पिता उग्रसेन का भी वध कर दूंगा, उनके भाई देवक, जिनकी वो पुत्री है, बेटी है देवकी, उनके भाई देवक का भी वध कर दूंगा, और जितने मेरे सारे के सारे शत्रु हैं मैं उनका भी नाश कर दूंगा। ये मेरा प्लान है। अक्रूर हाथ जोड़कर, उसके पास उन कोई ऑप्शन ही नहीं था, क्योंकि अगर वो मना करता तो खेल वहीं खत्म था। अक्रूर जी ने हाथ जोड़े और वहां से तुरंत चल पड़े और सोच रहे थे कि कल मुझे किस प्रकार कंस की आज्ञा का पालन करना है। अब यहाँ पर जहां हमने कथा छोड़ी थी, वृंदावन में कृष्ण ने कथामृत 129, नाउ वी आर एट 161, वहां पर कृष्ण ने केशी का वध किया। क्योंकि उसके बाद, ये सब वार्तालाप के बाद, सबसे पहले कंस ने केशी को बुलाया, जो घोड़ा था असुर, और केशी को बुलाकर और फिर तुरंत भेजा कि तुम जाओ और वहां पर कृष्ण और बलराम को मारने का प्लान करो। अब कृष्ण जब जब केशी वहां पर पहुंचे, तब कृष्ण ने केशी का भी वध किया। ये पूरी कथा कथामृत 129 में मैं सुना चुकी हूँ। आई विल शेयर द लिंक ऑन द यूट्यूब इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। और इसके बाद जब चले गए, तब अगले, जब वहां पर वध हो गया, अब यहाँ पर अगले दिन सुबह अक्रूर जी जो थे, उन्होंने अपने जाने की तैयारी की, रथ निकाला, और केवल ये सोच सोच कर वो इतने गदगद हो रखे थे कि मैं अपने कृष्ण को मिलने जा रहा हूँ। पता नहीं मैंने कौन से जन्मों के ऐसे सत्कर्म किए हैं कि अब मैं प्रिय कृष्ण को देखूंगा। क्योंकि वो जानते थे कि ये कृष्ण ही भगवान का अवतार है, अर्थात कृष्ण स्वयं अवतारी है, और वो यहाँ पर अवतार लेकर और धर्म की स्थापना करने के लिए, दुष्टों का नाश करने के लिए उन्होंने जन्म लिया है। इस प्रकार वो सोच रहे थे, रथ को हाँकते हुए जा रहे हैं रास्ते में, और सोच रहे हैं कि मेरे जीवन की सफलता मुझे प्राप्त हो जाएगी जब मुझे कृष्ण के दर्शन होंगे। धीरे धीरे करते हुए, जब काफी देर के बाद रास्ता पार करके और वो जब वृंदावन पहुंचे हैं, तब वहां पर गोधूली का समय था, शाम हो गई थी। और जब वृंदावन पहुंचकर और वहां पर उन्होंने देखा कि सब तरफ रज के अंदर कोई एक जगह पर उनको कृष्ण के पद चिन्ह नजर आए। फुटप्रिंट्स कैसे पहचाना? क्योंकि कृष्ण के पद चिन्हों में जौ की बाली का एक चिन्ह था, और उसके साथ में एक अंकुश का चिन्ह था। और सबसे ज्यादा जरूरी क्या है कि हर एक जगह पर जहां जहां कृष्ण के पैरों के छाप पड़ते थे, वहां पर कुमकुम अपने आप सुंदर तरह से, कुमकुम पाउडर जो है अपने आप उसका रंग निखार लेती थी। किसी और के पैरों के रंग में कुमकुम का रंग नहीं है। इसके बारे में एक बहुत सुंदर कथा एक बार और आपको सुनाऊंगी मैं, कि किस प्रकार ये कुमकुम अपने आप आ जाती है। तो ये देखकर अक्रूर जी एकदम ऐसे, उनके शरीर में पूरे रोमांच आ गया, आंखों से अश्रु बहने लगे। उन्होंने अपना रथ तुरंत रोक लिया, रथ से उतरे, और उन्होंने वहीं पर चरणों की, जहां पर छाप पड़ी हुई थी, पद चिन्ह थे, वहीं पर रज के अंदर गोल 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 लोट पोट करना शुरू कर दिया। सारे शरीर के अंदर ऊपर अपने उन्होंने रज लगा ली, जिस रज के ऊपर कृष्ण के पैरों के छाप पड़े हुए थे। और वो सोच रहे थे कि ये रज उन चरणों की छाप है यहाँ पर, जिन चरणों के ऊपर सारे योगी मुनि ध्यान लगाकर बैठते हैं। ये वही चरण है, उनकी छाप है, जिसको बलि महाराज ने अपने सर पर धारण किया था। तब वो सोचने लगे कि यदि कृष्ण को पता लग चलेगा कि मैं उनको छल से ले जाने आया हूं, और मैं क्या सोचेंगे मेरे बारे में। पर तब उनके मन में आया कि कृष्ण तो भगवान है,
उनको तो सब कुछ पता होगा, वो तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। उनको सब कुछ पता होगा, सब कुछ मालूम है। वो मुझे ज़रूर क्षमा कर देंगे कि मैं उनको उनके प्रियजनों से यहाँ से दूर ले जा रहा हूँ। उनका अ, विरह करा रहा हूँ, यहाँ से ले जा रहा हूँ। इस प्रकार अक्रूर जी नंदगाँव पहुँचे। जैसे ही नंदगाँव में प्रवेश किया, तुरंत उनके सामने कृष्ण और बलराम के उनको दर्शन हो गए। कृष्ण बलराम वहाँ से, गोधूलि का समय था, और वो गैया को वापस ले जाकर और गैया का दूध दूहने के लिए जा रहे थे। दे वर गोइंग टू मिल्क देयर काउज। उनकी सुंदर, बहुत इतनी सुंदर आकृति को देखकर अक्रूर जी की आंखों से अश्रु बहते ही जा रहे हैं। उनके बाल ऐसे रोंगटे खड़े हो गए हैं, और उन्होंने तुरंत अपना रथ रोका, कूदे रथ से और जाके साष्टांग प्रणाम किया कृष्ण और बलराम को। बलराम जी ने उनको उठाया। अब अक्रूर जी के हाथ इस प्रकार जुड़े हुए हैं, और बलराम जी ने उन फोल्डेड हैंड्स के ऊपर अपने हाथ रखे और उनको प्रणाम किया, और कहा कि आप यहाँ पर आए हैं, आप हमारे साथ हमारे घर चलिए। और तब कृष्ण बलराम अक्रूर जी को अपने साथ नंद भवन में अपने घर लेकर गए। वहां ले जाकर बलराम जी ने, क्योंकि वो बड़े हैं, उन्होंने उनको एक मेहमान की तरह, अतिथि की तरह उनका आदर सत्कार करके उनको बिठाया। उनको दूध और शहद दिया है पीने के लिए, और उसके बाद एक गैया उनको भेंट की है, और उनके चरण दबाने के लिए वहां पर बैठ गए। देखिए, बलराम जी अपने अंकल के चरण दबा रहे हैं। सब जानते हैं मन ही मन कि ये क्यों आए हैं और उनके मन में क्या चल रहा है, परंतु फिर भी जिसके भी मन में उनके लिए प्रेम भाव है, वो उनका भक्त हो जाता है। तो यहाँ पर बलराम जी अक्रूर जी के चरणों की सेवा कर रहे हैं, और तरह तरह के उनको मुखवास खिलाया जा रहा है, खाना खिलाया है। पहले पदार्थ बहुत अच्छा थाली वाली सजा के उनको खाने के लिए दी, उसके बाद में मुखवास भी दिया, फूलों की माला पहनाई। तब नंद महाराज भी वहीं पर खड़े हैं। नंद महाराज ने तब कहा कि अक्रूर जी, आप इतने क्रूर राजा कंस के राज्य में किस प्रकार जिंदा हो, ये सोचकर मुझे आश्चर्य होता है। क्योंकि हम सब उसकी क्रूरता को जानते हैं, कि जो व्यक्ति अपनी बहन के नन्हे नन्हे शिशुओं को नहीं छोड़ता, उनको मार डाला, वो अपनी प्रजा से क्या ही प्रेम प्रेम करता होगा। आप कैसे सरवाइव कर रहे हो, किस प्रकार आप वहां पर जीवित हो। तब कृष्ण ने अपने अंकल से कहा, काका, वो कह रहे हैं कि आपका अ, आपकी जर्नी कैसे थी, हाउ वाज योर जर्नी, आपका ट्रिप कैसा था, आप जो यात्रा करके आए हो, उसमें आपको थकान हो गई होगी। आप हमें बताइए कि मुझे बताइए कि वहां पर मेरे माता पिता कैसे हैं। तो नंद महाराज को तो सब कुछ खबर थी। तब कृष्ण पूछने लगे कि वहां पर मेरे माता पिता कैसे हैं, और आप मुझे बताइए कि वो किस प्रकार बहुत पीड़ा में हैं होंगे कंस के साथ में रहते हुए, और आप मुझे बताइए आपके यहाँ पर आने का उद्देश्य क्या है। तब कृष्ण कहते हैं, उस वक्त जब ये पूछा गया और कृष्ण उनसे पूछ रहे हैं कि आप मुझे बताइए कि आपका आने का क्या पर्याय है, तब अक्रूर जी ने पूरी कथा कह सुनाई कि किस प्रकार नारद जी आए थे, और किस प्रकार नारद जी के कहने पर सब उन्होंने, नारद जी ने सारी पोल पट्टी खोल दी है, और कंस किस प्रकार वासुदेव जी को मारने के लिए उठे थे, परंतु नारद मुनि ने उनको वध करने से, वसुदेव जी का वध करने से रोक दिया है, और उनको लोहे की बेड़ियों में बांध कर कारागार में डाल दिया है। तब अक्रूर जी ने कहा कि मैं आपको बता रहा हूं कि ये उनका प्लान है, कि वो आपको न्योता देना चाहते हैं। वहां पर मल्ल युद्ध होने वाला है, धनुर्यज्ञ होगा, पर आपको मल्ल युद्ध में भाग लेने के लिए बुलाया गया है। परंतु कंस का तो प्लान यही है कि वो आपका वहां पर वध करवा दे, आपको मार डाले। पर मेरा ये, यहाँ पर मैं अपना कार्य निभाने आया हूँ। मुझे ये इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं कि मैं यहाँ पर आकर आपको लिवा ले जाऊं। और तब उन्होंने, अक्रूर जी ने नंद महाराज से भी कहा कि नंद महाराज, आपके लिए भी आज्ञा भेजी है उन्होंने, कंस ने, कि आप अपने सारे ग्वाल बालों के साथ में दूध दही माखन जो भी आपके साथ में भेंट है, वो सब भेंट ले लेकर आप अपने गांव वालों के साथ भरपूर मात्रा में जितना चल सके वहां आइए, और उस जो मल्ल युद्ध होने वाला है उसको देखकर उसका आनंद उठाइए। तो नंद महाराज ने तुरंत अपने सब बड़े बड़े जो ग्वाल थे, गोप थे, सबको बुलाया, और सबको ये आदेश भेज दिया कि जितना तुम्हारे पास जो जो भेंट दे सकते हो, दूध है, दूध के पदार्थ है, वो सब तैयारी करो, कल सुबह हम कंस के लिए वो भेंट लेकर चलेंगे, निकलेंगे। परंतु जैसे जैसे कृष्ण के जाने की जो
खबर है वो पूरे गांव में फैलने लगी। सबसे बुरा हाल किसका हुआ? गोपियों का। गोपियां तो ऐसा बुरा हाल हो गया कि रो रो कर बेहाल हो गई। कुछ गोपियां तो बेहोश हो गई। कुछ गोपियां ऐसे अपने सुध खो गई कि जैसे एकदम लॉस्ट, उन्हें बाहर की दुनिया का कोई भान ही नहीं है। सब कार्य में मन लगना बंद हो गया। बस केवल यही सोचने लग गई कि अच्छा, अक्रूर आए हैं, कृष्ण हमारे कृष्ण को ले जाने के लिए। उनके चेहरे पीले पड़ गए। कुछ कुछ कृष्ण की बातों को याद करने लग गई, उनकी लीलाओं में मग्न हो गई, उनकी बाल लीलाओं में खो गई, उनकी यौवन की लीलाओं में खो गई। बस यही याद कर रही है कि किस प्रकार कृष्ण तिरछी निगाह से हमें देखते थे, किस प्रकार कृष्ण ने मेरी मटकी फोड़ दी थी, किस प्रकार कृष्ण ने साकरी गली में खड़े होकर और मेरा दुपट्टा खींचा था, किस प्रकार मेरी मटकी फोड़कर और फिर वो सब दही और दूध मांग रहे थे मुझसे। इस एक 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 लीलाएं उनके अंतर, उनके मानस पटल पर सब इस प्रकार जैसे डांस कर रही है, सबके सब सामने आ गई, एक पिक्चर की तरह उनकी चल रही है। अब अंदर ही अंदर उनका मन रुदन करने लग गया। वो रो रही है। कुछ तो ऐसे ही मजाक करने लग गई, झूठ मूठ का मजाक कर रही है अपने आप को हंसाने के लिए। लेकिन सबसे ज्यादा उनको बहुत ज्यादा, जैसे एंजाइटी बोलते हैं ना, बहुत ज्यादा घुटन होने लग गई, तकलीफ होने लग गई, ये सोचकर कि अब कल हमारा कृष्ण से विरह हो जाएगा। उसके बाद हम कभी कृष्ण को नहीं देख पाएंगे। कृष्ण हमारे साथ कभी यहाँ रहेंगे नहीं। क्या हम कृष्ण की कभी बांसुरी नहीं सुनेंगे? बहुत सारे ख्याल इस प्रकार के गोपियों के मन में नाचने लगे। ये सोच सोच के और ज्यादा तकलीफ होने लगी कि हमारी किस्मत तो खराब है, हमारे तो भाग्य ही फूट गए। लेकिन खुशकिस्मत और भाग्यशाली तो वो स्त्रियां हैं जो मथुरा में रहती हैं। उन मथुरा में रहने वाली स्त्रियों का भाग्य तो देखो कि अब कृष्ण उनके शहर में प्रवेश करने जा रहे हैं। गोपियां अक्रूर जी को दोषारोपण करने लग गई कि ये कहां से मुआ आ गया। बहुत गालियां देने लग गई वहां पर। ब्रज भाषा में गालियां दे ही रही होंगी कि ये कौन आ गया, कैसे आ गया, क्यों आया है यहाँ पर, हमारे कृष्ण को हमसे लूट कर ले जाने के लिए, हमारे दिल से निकाल कर ले जाएगा। ये तो हम होने नहीं देंगे। लेकिन अब हम कभी भी अपनी आंखों से देख नहीं सकेंगे कृष्ण को, तो हमारी आंखों का, पलकों का बंद होना भी बहुत तकलीफदायक होगा। जब तक कृष्ण हमारे सामने है, केवल हम कृष्ण को ही कृष्ण को देखते रहे। इस प्रकार वो रुदन करने लगे, हे कृष्णा हो, ए गोविंदा, हे दामोदर, हे माधव। बिल्व मंगल ठाकुर ने बहुत सुंदर इसके ऊपर, बहुत सुंदर एक पूरा मतलब भजन लिखा है, गोविंद दामोदर माधवेति। खैर वो तब का भजन है, कृष्ण के जाने के बाद, जब वो गलियों में भटक रही हैं और रो रही हैं, अलग अलग प्रकार से सब जगह कृष्ण को देख रही हैं, मतलब महसूस कर रही है कृष्ण को। इन इन देयर जस्ट ऑल द टाइम इमेजिन कि कृष्ण यहाँ है, कृष्ण वहां है, जबकि कृष्ण यहाँ वहां कहीं नहीं है। वो तो मथुरा में थे। अब यहाँ तब तक ये बात ये है कि अभी कृष्ण गए नहीं है, लेकिन यहाँ पर वैसे ही वो इतनी विह्वल हो चुकी है, इतनी भाव विभोर हो चुकी है कि केवल इसी प्रकार वो रुदन कर रही है, हे गोविंदा, हे दामोदर, हे माधवेति, हे माधव, रो रही है। अगले दिन सुबह सुबह अक्रूर जी ने अपना जो रथ था वो जोत कर तैयार कर लिया। कृष्ण और बलराम अक्रूर जी के रथ पर सवार हो गए। अब सारी गोपियां वहां पर जमा है और रोए जा रही है कि हम जाने नहीं देंगे। कुछ वहीं पर लेट गई, सामने रथ के लेट गई, इस तरफ रोने लग गई कि हमारे ऊपर से निकलो, जाने नहीं दूंगी। और पीछे जो रथ के पीछे और सारे नंद महाराज का रथ था, और उसके पीछे बहुत सारी बैलगाड़ियां, जितने सारे गोप ग्वाल, कृष्ण के सखा, जितने मेल मेंबर्स जा सकते थे वो सब कई तरह के भेंट ले जाकर, राजा कंस के भेंट ले जाकर उनको भेंट देने के लिए ले जा रहे हैं। सोचिए। और कृष्ण बलराम उस रथ के ऊपर बैठे हुए हैं, पर गोपियां तो जाने ही ना दे। वो तो ऐसे बिछ गई, किसी के वस्त्र गिर रहे हैं, किसी के रोए जा रही है, बाल बिखर रहे हैं। वो बोल रहे हैं हम तो नहीं जाने देंगे। तब किसी तरह से कृष्ण ने एक शब्द उनसे कह दिया, मैं वापस आऊंगा। बस इतना सुनना था कि गोपियों ने उनकी बात के ऊपर विश्वास कर लिया। ये विश्वास से, और तब वो वहां से हट गई। लेकिन बिल्कुल जैसे बेहोश, बेसुध अवस्था में वो वहां से हट गई। और तब उन्होंने किसी तरह से कृष्ण के रथ को वहां से जाने दिया। सब रथ एक के पीछे एक, उसके पास लाइन से धीरे धीरे पीछे पीछे बैलगाड़ियों की लाइन लगी हुई है, और सब घोड़ा
दौड़ाते हुए तबड़क तबड़क बाहर सब, और उसके बाद जो उसकी बैलगाड़ियां चल रही है, पहले घोड़े वाली और फिर बैलगाड़ियां चल रही हैं, और धीरे 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 जब जैसे जैसे आगे चलती गई, तब पूरी धूल उड़ रही है, लेकिन गोपियां वहीं खड़ी हैं, आंखों से अश्रु बह रहे हैं, और देखती है दूर तक, जब तक कि लास्ट धूल के अंदर सब समा गया, और सारी की सारी उनकी आंखों से ओझल हो गई। सब रथ चले गए, सब बैलगाड़ियां चली गई, सब ने मथुरा की ओर प्रस्थान किया। और यहाँ पर बिल्कुल जैसे कि शरीरहीन उनका उनकी अवस्था हो गई है गोपियों की। गोपियों की अवस्था तो बहुत बुरी थी। अब अक्रूर जी का हाल देखिए। ये खास यहाँ पर एक स्पेशल प्रसंग आता है जिसके बारे में मुझे आपसे कहना ही है, कि जब अक्रूर जी अब राजकुमारों को, अर्थात दोनों कृष्ण और बलराम को, सुंदर सुसज्जित है, मैया ने को यशोदा मैया ने बहुत सुंदर तरीके से तैयार करके भेजा है। उनको थोड़ी पता था कि ये वापस नहीं आएंगे। उन्हें तो यही लगा था कि मैं तो तैयार करके भेज रही हूँ, इतने सारे गांव वाले हैं, इतने सारे उनके सब फ्रेंड्स हैं, सखा है, जो साथ में जा रहे हैं, तो वहां पर आनंद लेंगे, ये मल्ल युद्ध का शहर थोड़ा घूमेंगे और घूम घाम के वापस आ जाएंगे। जैसे आजकल हम बच्चों को भेजते हैं स्कूल ट्रिप के ऊपर कि जाओ घूमो फिरो और फिर वापस आ जाना। और सारे गांव जो ग्वाल बाल थे, जो वो तो बहुत एक्साइटेड थे कि अरे हम अपने गांव से निकलकर शहर में जा रहे हैं, राजा के शहर में जा रहे हैं, वहां जाकर और उस शहर के हम दर्शन करेंगे, वहां की रौनक को देखेंगे, वहां का मजा लेंगे। तब ऐसा हुआ कि जब जा रहे हैं और अक्रूर जी को इशारा किया, कृष्ण ने कहा कि अक्रूर जी जरा यहाँ पर देखिए, इतनी सुंदर कालिंदी नदी बह रही है, जमुना जी बह रही है, जरा यहाँ पे थोड़ा सा एक कोने में पेड़ के पास आप अपने रथ को लगा दीजिए। जब आप लगा देंगे, तब उसके बाद फिर मतलब एक बार लगा दीजिए, मुझे जमुना जी में स्नान करना है। तब सबसे पहले कृष्ण भगवान जी ने जमुना जी में हाथ लगाया और उसको उनको शुद्ध कर दिया। शुद्ध करने के बाद थोड़ा सा जल लिया और जमुना जी का ठंडा ठंडा जल पिया। ये पीने के बाद अक्रूर जी के मन में एक ख्याल आया कि जब यहाँ पर पेड़ की छाया में मैंने अपना रथ रोका ही है, तो ये बनता है अकॉर्डिंग टू द स्क्रिप्चर्स कि मैं एक लंबी यात्रा पे जा रहा हूं, तो मैं एक दिव्य तीर्थ नदी के अंदर मैं एक स्नान करके अपने आप को शुद्ध कर लूं। तो उन्होंने दोनों बालकों से कहा कि आप यहीं रुकिए, मैं जरा एक डुबकी लगा के आता हूं, बस अभी यूं गया और यूं आया। और तब वो उतर कर जमुना जी में गए और कालिंदी में उन्होंने एक डुबकी लगाई। जैसे ही डुबकी लगाई, आंख खोली, तो अंदर, पानी के अंदर उनको नजर आ रहे हैं कृष्ण और बलराम, दो सुंदर दोनों बालक। अरे, तो वो हैरान हो गए, ये अंदर कैसे आए? मैं तो इनको बाहर रथ पर छोड़ कर आया था। घबरा गए। तुरंत उन्होंने सर बाहर उठाया और रथ की तरफ देखा। रथ की तरफ देखा तो दोनों सुंदर सुकुमार बालक तो वहीं पर है, रथ पर ही बैठे हुए हैं, वहीं दूर पेड़ की छाया में रथ खड़ा है। तो उनको थोड़ा सा कुछ अटपटा सा लगने लग गया। तब उन्होंने तुरंत फिर से एक डुबकी लगाई। पानी के अंदर जो डुबकी लगाई और पानी के अंदर ऐसे देख रहे हैं, तो पानी के अंदर तब उनको दर्शन हुए अनंत शेष के। अनंत शेष सब जानते हैं, द सेवरल थाउजेंड हुडेड सर्पेंट, जिनके शेष नाग जी जो हैं, वो उनको नजर आए, इतने सुंदर। और तब वहां पर सारे सिद्ध चारण देवी देवता सब उनकी प्रार्थना कर रहे हैं। और तब उनके जब देख रहे हैं एकदम अचंभित, तब अक्रूर जी ने देखा कि वो शेष नाग के शैया के ऊपर लेटे हुए हैं विष्णु भगवान, अपने विष्णु पोज में लेटे हुए हैं लिटरली, पीत वस्त्र में, चतुर्भुज स्वरूप में। तब उनको वहां पर जल के अंदर उन्होंने चतुर्भुज स्वरूप में भगवान विष्णु के दर्शन किए, और उनके साथ साथ वो अनंत शेष के भी उनको दर्शन किए कि किस प्रकार विष्णु भगवान अपनी शैया के ऊपर, शेषनाग की, अनंत शेष की शैया पर लेटे हुए हैं, एकदम शांत शांताकारम भुजग शयनम। तब वहां पर अक्रूर जी ने उनको बहुत प्रार्थना की, हाथ जोड़कर, और तब उनके रोंगटे खड़े हो गए। सो ही स्टार्टेड एक्सपीरियंसिंग सिम्टम्स ऑफ एक्सटेसी। क्या है वो सिम्टम्स होते हैं? आंखों से आंसू बहना, रोंगटे खड़े हो जाना, एकदम आंखें, प्यूपिल्स डायलेट हो जाना। और ये इस प्रकार वो सब कहते कहते और उनकी प्रार्थना करने लग गए। तब वहां पर अक्रूर जी ने हाथ जोड़े हैं, और हाथ जोड़कर एकदम गला रुंध जाना, चोक्ड वॉइस,
तब उन्होंने देखा कि वहां पे सारे देवी देवता भी हाथ जोड़कर खड़े हैं, तब उस समय अक्रूर जी ने बहुत प्रार्थना की है। सो आफ्टर दैट वन फुल चैप्टर, भागवतम में एक पूरा चैप्टर है कि अक्रूर जी ने किस प्रकार प्रार्थना की है और कृष्ण भगवान जी की, भगवान विष्णु की वहां पर स्तुति की है। वो पूरी स्तुति की प्रार्थना है। उसके बाद वो प्रार्थना करके जब बाहर आते हैं और उसके बाद उनको रियलाइजेशन हो जाता है कि कृष्ण ने मुझ पर दया की है और मुझ पर कृपा छिड़की है कि उन्होंने अपने इस स्वरूप के दर्शन कराए हैं, मुझे चतुर्भुज स्वरूप के दर्शन करा दिए। और यहाँ पर मैं कितना धन्य हूं कि मैं कृष्ण को रथ पर अपने बिठाकर और ले जा रहा हूँ। तब उन्होंने हाथ जोड़े और उसके बाद में प्रणाम करके कृष्ण को, वो रथ को हाँकते हुए मथुरा की ओर ले गए। इस प्रकार अक्रूर जी के रथ में बैठकर और वो मथुरा पहुंचे। ये कथा वो है जब ये चरण उस प्रकार, वो वाला, दिस इज दैट पर्टिकुलर पार्ट जहां पर अब कृष्ण ने वृंदावन का त्याग कर दिया है, वृंदावन छोड़ दिया। अब ना कभी बांसुरी बजेगी और ना ही कभी कृष्ण की लीलाओं का, बाल लीलाओं का कभी चर्चा होगी। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट, जैसे बोलते हैं, बहुत मार्मिक प्रसंग है। अगर आप इसको बैक में देखें तो दिस इज एक्चुअली नाउ अ डिफरेंट टाइप ऑफ कृष्णा विल कम अप। तो बाल लीलाएं अभी समाप्त नहीं हुई हैं, क्योंकि अब तो बहुत कृष्ण की जो अलग प्रकार की, वो भी बच्चे ही थे, 11 वर्ष के ही थे केवल जब वो मथुरा पहुंचे। तो बाल लीलाएं अभी भी हैं बाकी, परंतु जो मन को मोहने वाली बाल लीलाएं थी, वो उनका यहाँ पर अब दैट इज दी यहाँ पर समाप्त हो जाती है। आज की कथा को हम यही विराम देंगे। थोड़ा सिर्फ यही रिफ्लेक्शन है कि कृष्ण का भले ही वो लीलाएं, जो बाल लीलाएं थी, जो मन मोहने वाली लीलाएं थी गोपियों के साथ, मैया यशोदा के साथ और सब अपने सखाओं के साथ थोड़ी सी अभी और शायद मथुरा में चलेंगी, बट अदरवाइज मोस्ट ऑफ देम आर ऑल कंप्लीट ओवर हियर। तो वो शायद आप दोबारा याद करके अच्छा लगेगा। बट वी हैव ऑल आवर स्क्रिप्चर्स, हमारे पास सारी कथाएं हैं। प्रभुपाद जी ने इतनी सुंदर दशम स्कंद के अंदर, भागवतम के अंदर और कृष्ण कथा की किताबें अलग अलग लिखी हुई है कि पूरी की पूरी कृष्ण कथा उसमें हम पढ़ सकते हैं। जब चाहे उनकी चर्चा करें, जब चाहे उनको पढ़ें, जब चाहे सुने और उनका आनंद ले। पर अब आगे की कथा में और भी आनंद आएगा, क्योंकि और बहुत बहुत रुचिकर कथाएं आगे 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 आने वाली हैं। हम बहुत सारी कहानियां सुनेंगे, रणछोड़ कृष्ण की कथा सुनेंगे, मुचुकुंद महाराज की कथा सुनेंगे, कंस का वध तो अब आने ही वाला है। तो वो होने के बाद ऐसा लगता है कि जब कृष्ण का जो जिस रीजन से उन्होंने अवतार लिया था, जन्म लिया था, वो तो कंस को मारने के बाद पूरा हो गया। पर ऐसा नहीं है, क्योंकि कंस का ही जो ससुर जी थे वो तो जरासंध थे, और जरासंध का वध तो बहुत 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 आगे हुआ है महाभारत युद्ध तक चला है। सो देयर इज लॉट्स 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 मोर टू कम। तो ये मार्मिक बहुत सुंदर प्रसंग है, जहां पर कृष्ण अपने ही भक्तों को, जब उनको महसूस होता है कि मेरा भक्त बहुत इच्छुक है मेरा दर्शन करने के लिए, तब उनको वो कृपा दर्शाते हैं और उनको भी अपने दर्शन का पात्र बनाते हैं। हरे कृष्णा। कथामृत के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा, जय श्री कृष्णा।